हेलो दोस्तों, आज से हम किरण पब्लिकेशन के द्वारा जो प्रैक्टिस बुक आया था बिहार पुलिस के लिए, उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1। साथ में आप लोगों को बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कराए हैं, जैसे कि गुरु रहमान सर का बुक, खान सर का बुक, एडिटोरियल पब्लिकेशन का बुक, और आप लोग को प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का भी बुक ऑलरेडी करा चुके हैं। तो इसको अगर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी डिस्कशन हो रहा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबका प्लेलिस्ट बन चुका है, उसको अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देखिए और रिवीजन कीजिए। तो चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए। जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। इसमें देखिए आप लोग को सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोग को 100 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो देखिए इसमें पहला भाषा का देखिए क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी और अंग्रेजी का। तो पहला भाषा का देखिए क्वेश्चन क्या है, अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग में है। तो बताइए इसमें से कौन हो जाएगा। तो अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म हो जाएगा वायु और अग्नि। क्या हो जाएगा, वायु और अग्नि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पराजय में उपसर्ग है। देखिए उपसर्ग जो होता है वो आगे लगा हुआ आता है, और जो प्रत्यय होता है उसमें पीछे जो लगा हुआ था उसको देखते हैं। तो देखिए पराजय में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो इसमें उपसर्ग हो जाएगा परा। परा परस जय हो जाएगा पराजय। दोनों को जब संधि विच्छेद कीजिएगा दोनों का अर्थ आना चाहिए, तो इसका हो जाएगा पराजय। अगला क्वेश्चन देखिए लिखावट में। लिखावट में प्रत्यय बताइए, तो इसमें हो जाएगा आवट। क्या हो जाएगा, आवट। करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखिए महोत्सव का संधि विच्छेद, जिसमें आप लोग को देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महा प्लस उत्सव, महोत्सव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने घर जाना था वाक्य में अशुद्ध अंश है। बताइए अशुद्ध अंश इसमें क्या है, तो इसमें अशुद्ध अंश हो जाएगा मैंने। क्या हो जाएगा, मैंने। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देशभक्ति में समास है। देशभक्ति में कौन सा समास है, तो इसमें है तत्पुरुष समास। कौन सा, तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन है पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाक्य है। बताइए कौन सा वाक्य है, तो इसमें आप लोगों को वाच्य हो जाएगा कर्मवाच्य। कौन सा, कर्मवाच्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन 8 नंबर है, दूध का धूला होना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ हो जाएगा निर्दोष होना। क्या होना, निर्दोष होना। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग शब्द इसमें से बताना कौन है, तो रचना एक स्त्रीलिंग शब्द है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। बताइए क्या हो जाएगा। पोलिटिशियन मेक मैनी प्रॉमिस बट वेरी डेसेस ऑफ देम आर इम्प्लीमेंटेड। बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जो यहाँ देखिए डैश डैश है, इसमें कौन सा सुटेबल होगा, इसको फिल करना है। तो इसमें देखिए सुटेबल हो जाएगा फ्यू। क्या हो जाएगा, फ्यू। फ्यू यानी थोड़ा होगा। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। डैश डैश यू टेल मी द वे टू द स्टेशन प्लीज। तो बताइए इसमें क्या लगेगा, तो इसमें लगेगा देखिए करेक्ट हो जाएगा, इसमें कॉल्ड हो जाएगा। कॉल्ड। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन फिल करना है। तो बताइए प्रीपोजिशन इसमें कौन सुटेबल है। क्वेश्चन देखिए पहले, देयर वाज अ स्मॉल टेबल डैश डैश द बेड ऑन विच देयर वाज अ बुक। बताइए इसमें सुटेबल प्रीपोजिशन कौन सा है, तो इसमें सुटेबल लगेगा बिसाइड। क्या लगा, बिसाइड। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन चेंजिंग द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच व्हाट चेंज इन रिक्वायर्ड इन द वर्ब कैट। क्वेश्चन देखिए, आई नेवर कैट फिश ही एक्सप्लेन्ड। तो इसमें बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एट्स। करेक्ट आंसर बी, इट्स होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें देखना है करेक्ट स्पेलिंग कौन है। बताइए करेक्ट स्पेलिंग इसमें से कौन हो जाएगा। तो इसमें देखिए कौन सा करेक्ट है, और बताइए कौन सा करेक्ट है इसमें। तो इसमें करेक्ट है देखिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, विवॉक। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15 का सी। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द करेक्ट सेंटेंसेस। बताइए फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। इसमें देखना है सही सेंटेंस कौन है। तो देखिए पहला ही सही है, ही इज वन ऑफ दोज बॉय हु आर विकेट। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है
आउट ऑफ द 4 alternatives choose the one which best expresses the meaning of the given word। तो बताइए सोलिटरी क्या, बताइए क्या हो जाएगा मीनिंग। तो इसका मीनिंग हो जाएगा लोने लोनेली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोनेली। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। कॉमरेड, कॉमरेड का बताइए अपोजिट क्या होगा, यानी उल्टा क्या होगा। तो कॉमरेड का देखिए इसका अपोजिट हो जाएगा, कॉमरेड का इसका इनेमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनेमी। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैचेस पेयर ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल। इसमें बताना है कौन इनकरेक्ट है यानी गलत है। तो बताइए इसमें से कौन गलत है। तो ये हो जाएगा स्विंग्स हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखिए, फिल इन द गैप सुटेबल। क्या बताइए इसमें क्या लगेगा? सुटेबल। तो इसमें सुटेबल देखिए इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिल इन द गैप सुटेबल इज। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन आ गया, सामाजिक अध्ययन। देखिए जिसमें कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस भारतीय राज्य ने वर्ष 2016 से 17 में भारत में उत्पादित कुल चीनी का 1/3 भाग से अधिक चीनी उत्पादन किया है। बताइए किस राज्य ने किया है। तो ये किया है महाराष्ट्र ने। किसने? महाराष्ट्र ने। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। तो 21 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसको पूछेगा लगभग कितना टन चीनी किया है, तो ये हो जाएगा 42 लाख टन उत्पादन किया है। इसका अनुमान लगाया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछेगा इस गन्ना उत्पादन में पहला स्थान कौन है। गन्ना उत्पादन में पहला स्थान, तो ये हो जाएगा यूपी। क्या हो जाएगा? यूपी हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका यूपी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के मूल दस्तावेजों को डैश डैश द्वारा से लिखा गया था। बताइए किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला 23वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 23वां क्वेश्चन कह रहा है, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये जन्म हुआ था वाराणसी में। कहाँ हुआ था? वाराणसी में, जो कि यूपी में है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। ये आप लोग को हिंदी और उर्दू के महान लेखक थे, इसको आप लोग याद रखिएगा। इनका मूल नाम क्या था? तो धनपत था। धनपत राय इनका मूल नाम था, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछेगा वाराणसी के कहाँ हुआ था, इसका गांव का नाम बताइए। तो लमही। कहाँ? लमही था। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल डैश डैश राज्य में स्थित है। बताइए गोदावरी का उद्गम स्थल बताना है। बताइए क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी का उद्गम स्थल का सही आंसर क्या होगा बताइए। तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। तो कौन सा झील हो जाएगा? वुल्लर झील। कौन सा झील? तो वुल्लर झील। इसको आप लोग याद रखिएगा। पूछेगा कहाँ स्थित है, तो ये आप लोग को जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसको याद रखिएगा। पूछेगा किस राज्य में, तो ये आप लोग को पांडीपुरा या राज्य के पांडीपुरा जिले में स्थित है। ये किस जिले में? तो पांडीपुरा जिले में स्थित है। इसको आप लोग याद रखिएगा। इसको झेलम नदी का पानी आता है, इसमें आप लोग याद रखिएगा। इसकी लंबाई पूछ देगा, तो लंबाई 16 किलोमीटर एवं चौड़ाई 9.6 किलोमीटर। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक के संविधान द्वारा प्रभावित है। तो ये प्रभावित है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के द्वारा। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम वर्ष डैश डैश में भारत की संसद द्वारा अधिनियम किया गया था। तो ये किया गया था, कब किया गया था? तो ये किया गया था 2009। कब? 2009। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। पूछेगा पूरा डेट, तो क्या कहिएगा? तो 4 अगस्त 2009 ये पूरा डेट हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने डैश डैश में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की। तो ये स्थापित की बताइए।
तो ये उज्जैन में, कहाँ, तो उज्जैन में। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। इसको याद रखिए, करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। पूछेगा ये किस वंश के थे, तो ये थे कछवाहा वंश के शासक थे, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डैश डैश के विरोध दोहरे संचरण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए ये बायो का क्वेश्चन दिख रहा है, इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। करेक्ट आंसर इसका होगा खसरा और रुबेला। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। तो इसको याद रखिएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। बताइए किस राज्य में नहीं है, तो ये नहीं है तमिलनाडु में। किस में नहीं है, तो तमिलनाडु में नहीं है। इसको याद रखिएगा। ये आप लोगों को कब समाप्त किया गया था, तो ये समाप्त किया गया था, ये 1986 में ही समाप्त कर दिया गया था तमिलनाडु में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि द्विसदनीय विधान मंडल है, तो है तो पूछेगा तो क्या कहिएगा, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश एवं कर्नाटक में द्विनकात्मक लोकतंत्र है। किसमें, तो उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो इसका तमिलनाडु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है, तो ये हो जाएगा माउंट कंचनजंगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। बात इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत में कब यानी किस वर्ष स्थापित किया गया था। बताइए कब हुआ था, तो ये हुआ था 1993 में। कब, 1993। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 34 नंबर, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है। किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है गुप्त काल से। किससे संबंधित है, गुप्त काल के संबंधित है। इसको आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो मथुरा शैली किससे द्वारा स्थापित किया गया था, तो मथुरा शैली द्वारा स्थापित प्रतिमा पर आधारित था। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। किसने कराया था, तो ये कराया था राष्ट्रकूटों ने। किसने, राष्ट्रकूटों ने कराया था। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, अलबरूनी भारत में कब आया था। बताइए अलबरूनी भारत में कब आया था, तो ये आया था 11वीं शताब्दी ईस्वी में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। ये अलबरूनी महमूद गजनी के आक्रमण के समय भारत आया था। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक किताबुल दीर हिंद तत्कालीन इतिहास जानने का एक महत्वपूर्ण साधन है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसमें आप लोग को भारतीय गणित, इतिहास, भूगोल, खगोल, दर्शन और आदि की समीक्षा की गई है। अगला देखिए 37वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, मगध का कौन सा सम्राट अपरशुराम के नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है महापद्मनंद। कौन, महापद्मनंद को जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पूछेगा किस शासक थे, शूद्र शासक था। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 38वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 38वां क्वेश्चन कह रहा है मत विलास प्रहसन का लेखक कौन था, तो इसका लेखक था महेंद्र वर्मन। कौन था, महेंद्र वर्मन था। इसको याद रखिए। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। ये आप लोग किस वंश का शासक था, तो ये पल्लव वंश के शासक था, जो कि तमिल संत अयर के प्रभाव से आकर शैव बन गया था, शैव धर्म बन गया था। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संतानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है, तो ये जाना जाता है सिकंदर लोदी। कौन, सिकंदर लोदी को जाना जाता है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 40 देखिए, भक्ति आंदोलन के लिए निम्नलिखित नायकों में से कौन इस्लाम में प्रभावित था। बताइए कौन इस्लाम में प्रभावित था, तो इसमें था नामदेव। कौन था, नामदेव। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। नामदेव का जन्म एक दर्जी परिवार में हुआ था, जो कि अपने प्रारंभिक जीवन में ये डाकू थे। देखिए इनके बारे में बता रहे हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? बताइए किसने कहा था? तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू। कौन था कहा था? जवाहरलाल नेहरू। करेक्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 42 नंबर देखिए। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कर रहा है बी डी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का नाम क्या था? तो गुप्त संगठन का नाम क्या था? तो इसका नाम था, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन का नाम था अभिनव भारत। क्या था? अभिनव भारत। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? इसमें देखना है कौन संबंधित था। तो ये संबंधित था, इसमें जस्टिस रानाडे संबंधित था। तो इसको याद रखिएगा, ये जो जस्टिस रानाडे थे, ये आप लोगों को महाराष्ट्र में विडो री मैरिज एसोसिएशन की स्थापना की थी। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? बताइए भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था केशव चंद्र सेन ने। पूछेगा कब किया था, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए पूछेगा पहला विभाजन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1865 में। 1865 में ब्रह्म समाज में पहला विभाजन हुआ था, जिससे आप लोग को विभाजित समाज के कौन थे, तो ये देवेंद्र नाथ वाले समूह के अपने को आदि ब्रह्म समाज का कहा था। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 45वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो नहीं पूछ दिया तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन में देखिए तो तेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तेल। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है? बताइए कहाँ नहीं है? तो ये नहीं है हटिया में। कहाँ नहीं है? हटिया में। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है भारत के दो शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो ये हो जाएगा गुजरात और उड़ीसा। क्या हो जाएगा? गुजरात और उड़ीसा। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा। यहाँ से पूछ देगा कितना परसेंट है, तो गुजरात में आप लोग कितना परसेंट है, तो इसमें आप लोग उत्पादन परसेंट है 30%। कितना है? 30%। जिसमें आप लोग को गुजरात में 30 नहीं है 23 है। सबसे ज़्यादा आप लोग को उड़ीसा में है। कितना है? उड़ीसा में 30% है। उड़ीसा में 30% है। साथ में आप लोग को महाराष्ट्र में कितना है, तो महाराष्ट्र में है 13.0% है। ये 23.0% है और 30% है। और पूछ देगा छत्तीसगढ़ में भी है, तो छत्तीसगढ़ में आप लोग को छत्तीसगढ़ में 11.0% है। कितना? 11.0%। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ये बॉक्साइट का उत्पादन इसका परसेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, विकास के क्षेत्र में अग्रणी उद्योगों यथा इलेक्ट्रॉनिक्स तथा जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है सनराइज उद्योग। क्या कहता है? सनराइज उद्योग। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर तो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित जलप्रपातों में से कौन सा गोवा में स्थित है? बताइए कौन सा स्थित है, तो ये स्थित आप लोग को दूध सागर प्रपात। कौन सा? दूध सागर जलप्रपात। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। पूछेगा कहाँ स्थित है, तो ये आप लोग को स्थित है कहाँ, तो गोवा में स्थित है। कहाँ? गोवा में। अगला क्वेश्चन देखिए, उपराष्ट्रपति का रिक्त स्थान, तो इसका रिक्त स्थान हो जाएगा पर्याप्त समय में भरा जाना चाहिए क्योंकि संविधान में किसी निश्चित समय सीमा का आदेश नहीं है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर तो डी हो जाएगा। अगला 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? पता है किसके प्रस्ताव से हटाया जा सकता है? तो ये हटाया जा सकता है राज्यसभा के प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया है? तो ये हटा दिया गया है संपत्ति का अधिकार। किसको? संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। ये आप लोग को किस संशोधन में, तो आप लोग को देखिए 44वें संशोधन में मिलेगा। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पूछेगा कब हटाया गया है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ये हटा दिया गया था 1978 में। कब? 1978 में। इसको आप लोग याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या होगा। तो सूचना का अधिकार हो जाएगा एक विधिक अधिकार है। क्या है? एक विधिक अधिकार है। करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समता समझा जाता है? तो ये समझा जाता है महान्यवादी को। किसको? महान्यवादी को। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है, किसको सौंपता है? तो आप लोग को सौंपता है राष्ट्रपति को। किसको सौंपता है? तो राष्ट्रपति को सौंपता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण अवस्थापना विकास से RIDF के अंतर्गत नहीं आता है? तो नहीं आता है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ग्रामीण उद्योग। क्या हो जाएगा? ग्रामीण उद्योग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयारी करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? कौन उत्तरदायी है? तो इसमें आप लोग को उत्तरदायी हो जाएगा वित्त मंत्रालय। कौन हो जाएगा? वित्त मंत्रालय। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? कौन अधिकृत है? तो ये अधिकृत है वित्त मंत्रालय। कौन है? वित्त मंत्रालय। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिम्बिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? तो ये जीता था अंग। कौन सा जीता था? अंग। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के 31वें प्रधानमंत्री कौन घोषित हुए हैं? तो ये घोषित हुए हैं स्कॉट मॉरिसन ने। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। पूछेगा कब हुए थे? तो ये 18 मई 2019 को ऑस्ट्रेलिया के संपन्न संसदीय चुनाव में प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने नेतृत्व वाली कंजर्वेटिव पार्टी की भारतीय मतों से जीत हुई थी। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है। 31वें प्रधानमंत्री थे, इसको भी याद रखिएगा। अगला देखिए, सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन पूछ दिया। सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसको आप लोग देखिए। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो विद्युत वाहक बल का मात्रक, विद्युत वाहक बल का मात्रक पूछ रहा है, तो बताइए क्या हो जाएगा। तो विद्युत वाहक बल का मात्रक हो जाएगा जूल पर कूलम। क्या हो जाएगा? जूल पर कूलम। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से अदिश राशि है। इसमें देखना है कौन सी अदिश राशि है। तो इसमें आप लोग को कार्य एक अदिश राशि है। क्या है? वर्क एक अदिश राशि है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से बंधन के कारण अधिकतर ठोस सुचालक होते हैं? बताइए कौन होते हैं। तो धात्विक क्या होते हैं? धात्विक होते हैं। कौन? धात्विक। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो 63 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय क्षेत्र निम्न में से संबद्ध नहीं होता है। किससे संबद्ध नहीं होता है चुंबकीय क्षेत्र? बताइए। तो ये संबंध नहीं होता है स्थिर आवेश से। किससे? अस्थिर आवेश से संबंध नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तल दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है? बताइए कैसा होता है। तो ये हमेशा आभासी, सीधा और उल्टा होता है। करेक्ट आंसर इसका आभासी, सीधा और छोटा होता है। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे ध्रुवित नहीं किया जाता है? बताइए किसे ध्रुवित नहीं किया जा सकता है। तो ये नहीं किया जा सकता है पराश्रव्य तरंग को। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की चाल बताना है। तो इसमें हो जाएगा 760 मील प्रति घंटा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने एक कंकड़ समुद्र में मारा और समुद्र में उसकी लहरें को देखता रहा। डैश डैश, ये कथन किस वैज्ञानिक का है? बताइए किस वैज्ञानिक ने बोला था ये? तो ये बोला था न्यूटन। करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, एक पेड़ की आयु किस रेडियो समस्थानिक के द्वारा निर्धारित की जाती है? बताइए। तो ये की जाती है कार्बन। करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा का आकार लगभग है। चंद्रमा का आकार कैसा है? तो पृथ्वी के आकार का 1/4 है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, बंद पात्र में गैस का ताप कम करने पर गैस के अणु दीवार पर संवेग स्थानांतरित करेंगे। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी आदर्श गैस के दबाव एवं आयतन का गुण है। बताइए किसका गुण है? तो ये गुण है गैस के ताप के समानुपाती होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन है निम्न में से कौन विद्युत चालकत्व प्रदर्शित करता है? विद्युत चालकत्व कौन प्रदर्शित करता है? बताइए कौन प्रदर्शित करता है? तो इसमें प्रदर्शित करता है ग्रेफाइट। कौन करता है? ग्रेफाइट करता है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? इसमें देखना है रासायनिक परिवर्तन कौन नहीं है। तो आयोडीन का ऊर्ध्वपातन ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नींबू का रस का पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान होता है 7 से कम होता है। 7 से कम होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोबाल्ट किस में पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। किसमें? विटामिन B12 में पाया जाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से एक सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, बताइए उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं शुष्क सेल। क्या कहते हैं? तो शुष्क सेल कहते हैं। इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है अगला, TIG वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस है। तो इसमें प्रयुक्त गैस हो जाएगा आर्गन और हीलियम। कौन सा? आर्गन और हीलियम। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पुणे में। कहाँ? पुणे में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को निम्न से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है फ्रेयॉन से। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु। तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु बताना है, इसमें कौन आएगा? तो इसमें हो जाएगा कॉपर। क्या हो जाएगा? कॉपर। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या पता लगाया जाता है? तो इसके द्वारा लगाया जाता है धारा। किसका? धारा का पता लगाया जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भ्रूण उपस्थित होता है। भ्रूण किसमें उपस्थित होता है? तो ये उपस्थित होता है फ्यूनेरिया में। किसमें? फ्यूनेरिया में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जल रंध्र पाए जाते हैं। जल रंध्र पाए जाते हैं किसमें? तो ये पाए जाते हैं पत्ती में। किसमें पाए जाते हैं? तो पत्ती में पाया जाता है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में तापमान को नियंत्रित करता है। कौन करता है? बताइए कौन करता है? तो ये करता है इसमें हाइपोथैलेमस। कौन करता है? हाइपोथैलेमस। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टमाटर एवं मिर्च के फूल पहले हरे होते हैं और बाद में लाल हो जाते हैं, क्योंकि? बताइए कारण इसका क्या है? तो कारण यही है कि हरित लवण के कारण और वर्गीय लवण में बदल जाता है। हरित लवण वर्णीय लवण में बदलता है, इसलिए हो जाता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वृक्ष की आयु किसी विधि से निश्चित की जा सकती है। बताइए तो क्या होगा? की जा सकती है। किसके द्वारा की जा सकती है? तो ये हो जाएगा इसका, ये वार्षिक वृत्त गिनकर। किसके? वार्षिक वृत्त गिनकर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? बताइए किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? तो ये फूल नहीं होते फर्न में। किसमें? फर्न में फूल नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गाड़ियों में प्रयोग किए जाने वाली प्राकृतिक गैस में मुख्यतः होता है। बताइए उसमें क्या होता है? तो मुख्यतः इसमें होता है मीथेन। क्या होता है? मीथेन होता है। इस मीथेन होता है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। जिसमें आप लोग कितना गैस होता है इसमें? तो 95% होता है। प्राकृतिक गैस के मीथेन में 95% होता है। मीथेन का फार्मूला भी होता है CH4। इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डीएनए उपस्थित होता है। डीएनए किस में उपस्थित होता है? तो ये उपस्थित होता है केवल केंद्रक में, केवल सूत्रकर्णिका में, या फिर केवल हरित लवण में। ये सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैथ का क्वेश्चन भी आ गया। मैथ का क्वेश्चन आ गया देखिए, √1 प्लस x बाई 961 इक्वल टू 32/31 हो तो x का मान बताना है। तो इसको आप लोग को बनाना पड़ेगा। तो चलिए बनाते हैं इसको हम लोग। तो चलिए इसको कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। क्या है? इसको रूट से पहले निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कितना है? तो x बाई 961 है। उसके बाद इक्वल टू में कितना है? तो 32 है। तो ये जो रूट से निकलेगा तो ये जो डबल हो जाएगा, ये वाला इधर से रूट हो जाएगा तो इधर लग जाएगा, तो यानी a² हो जाएगा। तो ये 2 बार ले लेंगे। 32 × 32
ये लेंगे 31 गुणे 31। इसको आप लोग कैलकुलेशन कीजिए तो ये हो जाएगा, ये इसको गुना कीजिए इसमें तो ये हो जाएगा 961 एकम 961 प्लस x बच गया। इसको आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिए, कैलकुलेशन करके घटा दीजिएगा तो इसका देखिए, इसको गुना कीजिए 32 32 और 31 दोनों कट जाएगा तो करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका 1024। तो x का मान बताइए कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 1024 बटा 961, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 63। क्या आ जाएगा 63। ऑप्शन में देखिए 63 है कि नहीं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 92 नंबर, ये भी मैथ का ही क्वेश्चन है, इसको भी बनाना ही पड़ेगा। तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए इसको भी कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए क्या दिया गया है, ब्रैकेट में दिया गया है 1 अनुपात 1.1/2 प्लस 11.1/2 प्लस 111.1/2 प्लस 1111/1/2। तो देखिए इतना दिया गया है, इसका मान बताना है। तो मान इसको बताना है, तो चलिए मान देख लेते हैं। इसको हम लोग देखिए, इसको कॉमन ले लेंगे 1/2, इस तरह इसको तोड़ तोड़ के बनाएंगे तभी बनेगा। तो पहले ले लेते हैं 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111, इसको ले लेते हैं, साथ में प्लस में इसको भी ले लेते हैं। तो इस जगह 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ये सभी हो गया। तो सभी अलग अलग कर लेना है, जैसे कि देखिए इसको हम लोग करते हैं। देखिए 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111 प्लस, फिर इसको भी ले लेते हैं 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, इसको ले लेते हैं। तो इसको आप लोग जोड़िएगा तो कितना आएगा, तो ये आएगा 1234 आएगा। कितना आएगा 1234, तो इसको आप लोग याद रखिएगा 1234 आ जाएगा। इसको आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना आएगा, तो 2 आएगा। कितना आएगा, तो +2 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1236। कितना हो जाएगा 1236। ऑप्शन ए में देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1236। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी को एक वस्तु 20% लाभ पर बेचता है और बी उसे सी को 10% लाभ पर बेचता है, तो सी को ए की तुलना में कितने % अधिक भुगतान करना होगा। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको तो बनाना पड़ेगा, थोड़ा लंबा ये बन जाएगा। इसका केवल आंसर बताते हैं, इसको बनाएंगे तो थोड़ा लंबा वीडियो बन जाएगा। इसको अगर बनाएंगे तो करेक्ट आंसर आएगा, देखिए ये आ जाएगा 32%। कितना आएगा 32% आ जाएगा, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इसको आप लोग बना लीजिएगा, इस थोड़ा लंबा वीडियो बन जाएगा, इसको कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा आपको करना पड़ेगा इसका। चलिए इसको बनाइए देते हैं, सब बना दिए तो इसको बना देते हैं। 93 का देख लीजिए, इसको हम लोग मान के बनाते हैं। माना एक वस्तु का क्रय मूल्य x मान लेते हैं, 100 रुपया, तो 100 रुपया इसको मान लिया, चूँकि b के लिए वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये माना है, तो ये हो जाएगा, इसमें कितना दिया गया है 20% लाभ। 20% लाभ का मतलब क्या हुआ कि 100 में 20 जोड़ना है, तो 120 बटा ये हो जाएगा 120 बटा 100, 120 बटा 100, ये x हम लोग माने हैं, ये आप लोग को a का क्रय मूल्य है, ये हो गया। तो इक्वल टू इसको आप लोग कैलकुलेशन कीजिए तो ये आएगा 6/5 100 रुपया आएगा, तो इतना आ जाएगा। ये आप लोग b का क्रय मूल्य हो जाएगा, किसका हो जाएगा b का। अब c का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा c का कितने 10% लाभ है, यानी 110 बटा 100। लाभ देगा तो आप लोग को 100 में जोड़ना है, अगर हानि देगा तो 100 में से घटाना है, इसको याद रखिएगा। तो देखिए 110 बटा 100 इंटू कितना है इसमें, तो ये हो जाएगा, इतना आया है 6/5 आया है। तो इसको आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये आएगा 66 बटा 50, ये इतना 100 रुपया आएगा, इसको याद रखें। अवशिष्ट प्रतिशत इसको निकाल लेते हैं, सबका आप लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, कितना आया था 66 बटा 50 x माइनस एक्स, तो बटा x इंटू कितना परसेंट, तो 100%।
तो इसको आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा तो 32% आएगा। कितना? 32% आएगा। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 25 लीटर के एक मिश्रण में जल और पानी का अनुपात 4:1 है, तो उस मिश्रण में 3 लीटर अतिरिक्त पानी मिला दिया, तो बताइए, मिला दिया जाता है तो नए मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात कितना होगा? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। तो बताइए इसका किस तरह बनेगा, इसको बनाना पड़ेगा। तो 95 का देखिए किस तरह बनेगा, 94 नंबर है। तो मिश्रण में अम्ल की मात्रा बराबर, समझ लेते हैं इसको पहले। तो मिश्रण में अम्ल की मात्रा बराबर हो जाएगा ये 25/4 + 1, सभी को ले लेते हैं इंटू 5। इसको आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये आएगा 20 लीटर। कितना आएगा? 20 लीटर। तो मिश्रण में पानी का मात्रा कितना हो जाएगा? तो ये 25 में से 20 घटा दीजिए, आ जाएगा 5 लीटर। कितना आएगा? 5 लीटर। तो मिश्रण में 3 लीटर अतिरिक्त पानी मिलाने पर बाद तो नए मिश्रण में अम्ल का पानी अनुपात कितना होगा? तो उसको बनाना पड़ेगा। तो ये कितना आया था? तो 20 आया था। तो 20 5 + 3 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा? इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 5/2 आएगा, जो कि ये हो जाएगा 5:2। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 5:2। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला 95 नंबर क्या कह रहा है। 95 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है एक लंब पिरामिड का आधार 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है, तो पिरामिड की ऊंचाई उसकी तिरछी ऊंचाई से आधी है, तो उसका आयतन बताना है। वॉल्यूम निकालना है, कितना होगा। तो इसको भी मान लेंगे कि माना एक लंब पिरामिड का आधार एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाले के एक समबाहु त्रिभुज ABC है। इसको मान के बनाएंगे, ये थोड़ा लंबा जाएगा। इसका केवल आंसर बताते हैं, इसको आप लोग बना लीजिए क्योंकि ये लंबा थोड़ा जाएगा। आंसर बताते हैं, ये आएगा आप लोग को 8/9√3। करेक्ट आंसर इसका सी आएगा। ये थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा। अगला 96 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है समीकरण y + 1 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर = 0 का है, तो बताइए क्या हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा x का मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा? तो 2 वास्तविक मूल बनेंगे। इसका मूल निकालेगा तो 2 वास्तविक बनेंगे, 0 - 2 आएगा। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 98 नंबर क्वेश्चन देखिए। पहले 97 नंबर देख लेते हैं। एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में तथा दूसरे 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर सकती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? इसको भी बनाना पड़ेगा। तो आप लोगों को मान के चलना पड़ेगा कि रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर है। कितना है? x मीटर है। तो हम लोग x मान लेते हैं, इसको फटाफट बना लेते हैं। तो प्रश्न के अनुसार x माने हैं, तो ये हो जाएगा प्लस कितना दिया गया है? 150 मीटर। तो 150 मीटर ले लेते हैं, ये आप लोग को रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी। तो बटा हम लोग ले लेते हैं 6 ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पहले इसका कैलकुलेशन कीजिए। तो x + 120/5, तो इसको आप लोग तिरछा गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5x प्लस ये 150 में 5 से गुणा कीजिएगा, ये आ जाएगा 750 = 6x + 720। इसको आप लोग कैलकुलेशन कीजिए, तो ये x का मान आ जाएगा 30 मीटर। क्या आ जाएगा? 30 मीटर आएगा। इसको 30 मीटर देखिए ऑप्शन में है कि नहीं, तो ऑप्शन इसका 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ग समीकरण 8 sec² θ - 6 sec θ + 1 = है, तो मूल की संख्या बताना है। मूल निकालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आप लोगों को करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। 0 इसका आएगा। कितना आएगा? 0 आएगा। अगला क्वेश्चन है श्रेणी 101 + 99 + 97 + डैश 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 47 में पदों की संख्या बताना है। बताइए पदों की संख्या इसका बताना है, तो इसको हम लोग को बनाना पड़ेगा।
पदों की संख्या बताना, तो बताइए किस तरह बनेगा। तो आप लोगों का फार्मूला पर बनेगा। तो देखिए दी गई श्रेणी इतना इतना, तो अतः प्रथम पद ए मान लेंगे। कितना मान लेंगे? प्रथम पद ए मान लेंगे। तो ए का मान है 101, 101 डी मान लेंगे। डी का मान हो जाएगा -2 और एल 47 हो जाएगा। सिंपली अब रख लीजिए, हम जानते हैं कि श्रेणी का अंतिम पद एल इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब इसी फॉर्मूला पर सिंपली मान रखिए, आंसर आ जाएगा। केवल आंसर बताते हैं, इसको आप लोग बना लीजिएगा, इस फार्मूला पर रख दीजिएगा। चलिए रखिए देते हैं। एल का मान कितना है? तो 47 है। 47 है इजकल टू ए का मान कितना है? तो ये 101 है। 101 है तो इसको आप लोग को एन तो निकालना है, तो एन माइनस 1 हो जाएगा। और ये आप लोग को डी दिया गया है -2। तो इसको कैलकुलेशन कीजिए, तो ये आ जाएगा -54 आ जाएगा। इसको आप लोग माइनस में ले लेंगे 101 और इसको ले लेंगे, तो ये हो जाएगा -54 इजकल टू n-1 तो रहेगा और फिर -2 हो जाएगा। तो n का मान कितना आएगा? 28 आएगा। n का मान 28 आएगा। तो इसको आप लोग देखिए ऑप्शन में है कि नहीं, n का मान 28, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है यदि किसी समुच्चय A में n अवयव है तो A के कुल उप समुच्चय की संख्या होगी, तो बताइए कितना हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आप लोग को 2 का पावर n हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। तो आज हम लोगों ने किरण पब्लिकेशन को द्वारा जो प्रैक्टिस बुक आया था उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट कर लिए। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 2। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नए वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच सके। तो चलिए आप लोग वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोग बता दें कि गुरु रहमान सर के द्वारा जो बुक आया था वॉल्यूम 2 उसका भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, रोज़ शाम 8 बजे चलता है। और आप लोगों को खान सर का जो प्रैक्टिस बुक है उसका भी ऑलरेडी करा चुके हैं, प्रीवियस क्वेश्चन करा दिए हैं। एडिटोरियल पब्लिकेशन का जो जीके जीएस है उसका भी करा दिए हैं, उसका पोर्शन जो भी करा दिए हैं। साथ में आप लोगों को जो प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का जो प्रैक्टिस है उसका भी लगभग वीडियो करा दिए हैं। तो जिसको नहीं देखे हैं तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बन चुका है, सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बन गया है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा और साथ में आप लोग रिवीजन भी करते रहिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।